चैनल। जैसे कि हम लोग झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज को स्टार्ट किए थे। आप ये देख रहे हैं क्लास नंबर 23 है। इससे पहले 22 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम लोग 10 या 12 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें कि मैं आपको ये PDF दे दूँगी। ठीक है, एग्ज़ाम अभी आने में 15 से 16 दिन है, इसलिए आप अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। एक इफ़ेक्टिव टीचर यानी कि अध्यापिका होने के लिए क्या जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है पुस्तक के उत्तरों को लिखाने पर बल देना। सेकंड है, देखिए ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आज नंबरिंग देना भूल गई हूँ। तो समूह गतिविधि के बजाय व्यक्ति के अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना और प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निष्क्रिय एजेंसी है? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय और स्वास्थ्य क्लब। निष्क्रिय मतलब नेगेटिव चीज होगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो सार्वजनिक पुस्तकालय जो है ये एक निष्क्रिय एजेंसी है, आप मान सकते हैं। देखिए, अच्छा स्कोर उसी का होगा जो क्लासेस को कंप्लीट करेगा। ठीक है, आधा छोड़कर जाने वाले बच्चे जो हैं उनका स्कोर अच्छा नहीं होता है। तो आपको एक सामान्य स्टूडेंट से, जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है, उनसे अच्छा मार्क्स लाना है। तो आपको कंप्लीट देखना होगा। 10-12 ही तो क्वेश्चन है और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग एक बार जरूर से लगा लीजिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उचित उपकरण नहीं है? उचित उपकरण नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। प्रदत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट वर्क, मौखिक प्रश्न, टर्म टेस्ट या क्विज एवं खेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रदत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट वर्क जो है ये रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उचित उपकरण नहीं है। ऑप्शन ए यानी कि पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, ऑप्शन ए है बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। सेकंड है बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। थर्ड है व्यवस्था फेल हुई। और फोर्थ है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। बच्चे को दोष हमें बिल्कुल भी नहीं देना है, इस चीज़ को याद रखना है। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को बिल्कुल भी यहाँ पर दोष नहीं देना है। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन, ये ट्यूशन वर्ड जहाँ भी दिखे आप उसको, उस ऑप्शन को कट कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यवस्था फेल हो गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक की, यहाँ पर को नहीं होगा, की प्रवृत्ति होनी चाहिए। समाज विरोधी की प्रवृत्ति, झगड़ालू, अपराधी, ये सभी। जो समस्यात्मक बालक होते हैं ना, उनको ये तीनों ही जो सिम्टम है उन पर दिखाई देते हैं। समाज विरोधी प्रवृत्ति भी होती है, झगड़ालू भी होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो ऑप्शन 4 वाला यानी कि ये सभी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई थी? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा। जापान में, अमेरिका में, जर्मनी में, ब्रिटेन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी में हुई थी। और यहाँ पर देखिए जर्मनी में हुई थी, वो भी 1879, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये जो प्रयोगशाला है ना, इनको विलियम वॉन्ट ने दिया था। ठीक है, इस चीज़ आगे आएगा, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए। आधारशिला क्या होनी चाहिए शिक्षकों की तैयारी में? शिक्षा मनोविज्ञान, पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या। तो देखिए हमें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है। तो पाठ्य पुस्तक नहीं होगा, पाठ्यक्रम भी नहीं, पाठ्यचर्या भी नहीं। तो शिक्षक जो है वो, उनको मनोविज्ञान की जितनी भी जानकारियाँ हैं उन्हें पता होना ज़रूरी होता है। बच्चों को किस तरह से हम ट्रीट करेंगे ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जो है उनको जानना ज़रूरी है, आवश्यक है।
आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से है, यह कथन किसका है? स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आधुनिक शिक्षा बोला गया है, ठीक है। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से है, यह कथन किसका है? मोंटेसरी का है, फ्रेंडसन का है, डमलिन का है या फिर वाटसन का है? ऑप्शन सेकंड वाला जो फ्रेंडसन है ना, इन्होंने कहा था कि आधुनिक शिक्षा का जो संबंध है व्यक्ति तथा समाज दोनों से है, इंडिविजुअल पर्सन और जो सोसाइटी है दोनों से रिलेशन है आधुनिक शिक्षा का, मॉडर्न एजुकेशन का। नेक्स्ट है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द है। परिवर्तन, विकास, समायोजन, ये सभी। तो हमें देखिए यहाँ पर सुइटेबल आंसर को चूज करना है। किशोरावस्था को पहचानने की विशेषताओं को कौन सही ढंग से स्पष्ट करता है? विकास तो होता ही है, देखिए स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो शैशवावस्था जो कि जन्म से यानी कि 0 से 6 साल के होते हैं। उसके बाद आता है बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष तक के आते हैं। और 12 से जो एडोलसेंट पीरियड है आपका किशोरावस्था वो 12 से 18। उसके बाद प्रौढ़ावस्था जो है वो 18 से ऊपर वाले होते हैं। तो देखिए सबसे अधिक जो डेवलपमेंट होता है बच्चे के शरीर में वो 0 से 6 वर्ष तक में होता है। उसके बाद जो उसकी शारीरिक वृद्धि होती है वो धीमी हो जाती है, धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। उसके बाद जो किशोरावस्था है ना 12 से 18 वर्ष तक, इसमें उन्हें बहुत सारी चेंजेस दिखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि लड़कों में जो किशोरावस्था स्टार्ट होता है वो 12 से, और लड़कियों में लड़कों से पहले स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें परिवर्तन बहुत देखने को मिलते हैं, शारीरिक, फिर बहुत सारे ऐसे चेंजेस पाए जाते हैं किशोरावस्था में। तो हमें देखिए समायोजन नहीं होगा, यहाँ पर विकास होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा सुइटेबल, परिवर्तन, चेंजेस देखने को हमें बहुत मिलती हैं। तो किशोरावस्था की विशेषताओं को सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द जो है वो परिवर्तन है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है, यह कथन किसका है? देखिए जितने भी प्रैक्टिस सेट कराई हूँ कम से कम ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार रिपीट हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने ही वाला है। 15 से 16 दिन है, इससे अधिक नहीं है हमारे पास, इसीलिए अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, जितना हो सके उतना पढ़ के जाना है, ठीक है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है, यह कथन किसका है? तो ये अरस्तु का है। हिंदी में अरस्तु लिखा रहेगा और इंग्लिश में यही अरिस्टोटल लिखा रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण, टीचिंग से अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, आग्रह शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित। तो ये सब बिल्कुल नहीं होगा, गलत लग रहा है। बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, तो इसे हम लोग ध्यान देंगे। जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप उसे एक बार नहीं 2 बार जरूर से उसे पढ़ेंगे, तभी जो है समझ में वो अंडरस्टैंड करने में इजी होगा, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड को। निम्नलिखित में से विलियम वुंड ने मनोवैज्ञानिक को बताया। देखिए विलियम वुंड कौन था? मनोवैज्ञानिक के जनक थे। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या बताया है, ये चीज़ को ध्यान देना है। मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। ये गलत टाइपिंग हो गया है। तो देखिए विलियम वुंड ने मनोवैज्ञानिक को चेतना का विज्ञान कहा है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा है, ठीक है। थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम वुंड किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंड? इसके बारे में आप लोग गूगल करके सर्च करके अच्छे से डिटेल जान करके जाएंगे। प्रयोगात्मक विज्ञान, विकासात्मक, तुलनात्मक, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के हैं, ठीक है। और ये कब किया था इसको याद रखना है, 1879 में किए थे। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा क्लास के बाद में। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।